क्या आपको लगता है कि शेयर मार्केट सिर्फ बड़े बड़े निवेशकों या एक्सपर्ट के लिए है? अगर मैं कहूं कि आम इंसान, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो या दुकानदार, वो भी शेयर मार्केट में प्रोफेशनल से ज्यादा पैसे कमा सकता है। ये सपना नहीं, बल्कि पीटर लंच की किताब वन अपॉन वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा सबक है। आज मैं आपको इस किताब के वो लेसन्स बताऊंगा जिन्हें समझकर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। पीटर लंच का सबसे मशहूर सबक यही है। वो कहते हैं, आप अपने आसपास जो देखते हो वही आपका सबसे बड़ा एज है। कई बार आम आदमी रोजमर्रा में वो कंपनियां पहचान लेता है जिन्हें बड़े निवेशक देर से पहचानते हैं। लिंच की पत्नी ने लेक्स पेंटी हाउस इस्तेमाल करना शुरू किया। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि लिंच ने उस कंपनी में निवेश किया और बाद में इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिए। ओवर एग्जाम्पल, इन इंडिया जब एवेन्यू सुपरमार्ट डी-मार्ट शुरू हुआ था, लोग अपने इलाके की दुकान में भीड़ देखकर पहचान सकते थे कि ये कंपनी ग्रोथ करेगी। बाद में ये स्टॉक 10x से ज्यादा बढ़ा। लेशन, जिस प्रोडक्ट को आप खुद इस्तेमाल करते हो और अच्छा लगता है, उसमें निवेश की संभावना ढूंढो। लेशन नंबर 2, 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स। पीटर लंच ने हर स्टॉक को 6 कैटेगरी में रखा ताकि निवेशक साफ साफ पहचान पाए कि वो किस तरह की कंपनी खरीद रहा है। नंबर 5, स्लो ग्रोवर्स, बहुत धीमी ग्रोथ, यूटिलिटी कंपनी। एग्जाम्पल, इंडिया में ऑल इंडिया, स्टालवर्ड्स, बड़ी और स्थिर कंपनियां 5 से 10% ग्रोथ। एग्जाम्पल, HUL, नेस्ले। फास्ट ग्रोवर्स, तेजी से बढ़ती कंपनियां 20 से 20% ग्रोथ। एग्जाम्पल, इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज। साइक्लिकल्स, जिनका बिजनेस डिमांड साइकिल पर चलता है। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स, स्टील अथॉरिटी। टर्न अराउंड कंपनियां, मुश्किल में फंसी कंपनियां जो वापसी करती है। क्राइस सेलर्स, यूएस में, इंडिया में सेल 2003-2007 में। एसेट प्लेस कंपनियां जिनके पास हिडन वैल्यू जैसे जमीन, पेटेंट्स। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के पास प्राइम लैंड है जिसका वैल्यू बैलेंस शीट में कम लिखा है। लेशन, हर स्टॉक को पहले कैटेगरी में रखो ताकि आपको पता चले किस माइंडसेट से उसे खरीदना है। लेसन नंबर 3, डू योर होमवर्क। लिंच कहते हैं, टिप पे मत चलना, होमवर्क पे चलना। कई लोग हो टिप्स लेकर खरीदते हैं, लेकिन लिंच कहते हैं कि अगर आप खुद कंपनी को नहीं समझते तो पैनिक में बेच दोगे। 2017 में कई लोग यस बैंक को सिर्फ ग्रोथ स्टोरी मानकर खरीदते रहे। जिन्होंने होमवर्क किया था वो देख पा रहे थे कि एनपीए बढ़ रहे हैं। लेशन, कंपनी की बैलेंस शीट, डेट, प्रोडक्ट स्ट्रेंथ और ग्रोथ प्लान खुद पढ़ो। लेशन नंबर 4, एवरी स्टॉक हैज ए स्टोरी। निवेश से पहले अपने दिमाग में एक सिंपल स्टोरी होनी चाहिए, ये कंपनी क्यों बढ़ेगी। लिंच ने टैको बेल में निवेश किया क्योंकि उन्हें दिखा कि फास्ट फूड की डिमांड बढ़ रही है और टैको बेल यूनिक मॉडल पर काम कर रहा है। और एग्जांपल, इन इंडिया, डोमिनो पिज्जा, जुबिलेंट फूड वर्क्स। सिंपल स्टोरी, फास्ट फूड कल्चर बूम प्लस मोनोपोली इन पिज्जा डिलीवरी। लेशन, अगर आप दोस्त को उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट स्टोरी 2 मिनट में समझा सकते हो तो आप उसे समझ चुके हो। लेशन नंबर 5, बी पेशेंस, टाइम इज योर फ्रेंड। मार्केट में पैसा टाइम से बनता है, ना कि बार बार बेचने से। लिंच ने कई ऐसे स्टॉक्स होल्ड किए जो सालों बाद 10 बैगर बने। अगर वो जल्दी बेच देते तो प्रॉफिट मिस हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस, जिसने 1993 में 1000 रुपए लगाए और 20 साल होल्ड किया, वो करोड़पति बन गया। लेशन, शॉर्ट टर्म में मार्केट अनिश्चित है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंस आपको करोड़पति बनाता है। लेशन नंबर 6, डोंट प्रेडिक्ट द मार्केट। लिंच कहते हैं, अगर आप मार्केट को प्रेडिक्ट करने में समय बर्बाद करोगे तो इन्वेस्टमेंट मिस कर दोगे। कई एनालिस्ट्स रिसेशन की भविष्यवाणी करते रहे, लेकिन असली वेल्थ तब बनी जब लोगों ने स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया। और एग्जांपल, 2020 में कोविड क्रेज में लोग डर गए, लेकिन जिसने क्वालिटी स्टॉक खरीदे उन्होंने रिकवरी में मल्टीबैगर रिटर्न कमाए। लेसन नंबर 7, सर्च फॉर 10 बैगर्स। 10 बैगर, ऐसा स्टॉक जो 10 गुना रिटर्न दे। लिंच का फिलोसॉफी यही था कि आपको सिर्फ कुछ 10 बैगर स्टॉक चाहिए और पूरा पोर्टफोलियो चमक जाएगा। एग्जांपल, उन्होंने डंकिन डोनट्स में इन्वेस्ट किया और इसे 10 बैगर बनाया। एग्जांपल, आइसर मोटर्स 200 से 30,000, 2008 से 2017। ऐसे छोटी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज ढूंढो जिनमें मोनोपोली, ब्रांड और एक्सपेंशन की क्षमता हो। लेसन नंबर 8, स्टे रेशनल, डोंट बी इमोशनल। मार्केट में डर और लालच सबसे बड़ी गलतियां करवाते हैं। क्रेज में पैनिक सेलिंग, बूम में ओवर बाइंग। लिंच कहते हैं, इन्वेस्टर्स लॉस मोर मनी ट्राइंग टू अवॉइड क्रेसेस देन इन द क्रेसेस देमसेल्फ। 2020 क्रेज, जिसने डर कर बेचा वो नुकसान में गया, जिसने होल्ड या बाई किया वो प्रॉफिट में गया। लेसन नंबर 9, नो व्हाट यू ओन। बहुत से लोग कंपनी का नाम सुनकर खरीदते हैं, लेकिन लिंच कहते हैं
आपको पता होना चाहिए कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है। लोग फोर्ड और क्रिसलर का नाम सुनकर खरीदते थे, लेकिन लिंच ने एनालाइज किया कि कौन सी कंपनी डेट और डिमांड साइकिल बेटर हैंडल कर रही है। एग्जाम्पल, एशियन पेंट सिर्फ पेंट कंपनी नहीं बल्कि सप्लाई चेन मोनोपोली है, इसलिए 60 साल से मार्केट लीडर है। लेसन नंबर 10, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज द रियल मैजिक। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, मल्टीबैगर बनने में 5, 10, 20 साल लगते हैं। लिंच कहते हैं अगर आप एक साल में रिटर्न चाहते हैं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, जिन लोगों ने 1990s से होल्ड किया वो आज करोड़पति अरबपति हैं। तो दोस्तों, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट कोई जादू नहीं, ये कॉमन सेंस, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस का खेल है। पीटर लंच का कहना है कि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान से देखो तो आप वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े इन्वेस्टर को भी हरा सकते हो। तो अगली बार जब आप दुकान पर जाएं और देखें कि किस कंपनी का प्रोडक्ट धूम मचा रहा है तो सोचिए क्या ये मेरा अगला 10 बैगर स्टॉक हो सकता है। याद रखिए, मार्केट में शॉर्ट टर्म में शोर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में धैर्य और समझदारी ही असली संपत्ति बनाते हैं। तो दोस्तों, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट हमें यह सिखाती है कि मार्केट में जीतने के लिए आपको जादू की जरूरत नहीं, बस ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। याद रखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट सो रहा है और लॉन्ग टर्म में मार्केट सोना है। अब बताइए, आपके आसपास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या कंपनी है जो लोगों के बीच धूम मचा रही है? हो सकता है कि वही आपका अगला 10 बैगर स्टॉक हो। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।